आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। हम शुरुआत करेंगे महाबहस की, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंचेस। लोग लड़ते हैं, सब पार्टी के लोग भी लड़ेंगे और जो जीत के आएगा इससे पता चलता है निश्चित रूप से इसमें कोई गठबंधन होता ही नहीं। जो सिंबल नहीं होता है, तो जब सिंबल नहीं होता तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो निषाद पार्टी को कैसे रोका है? अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी। गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे पंचायत चुनाव। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी है। करें, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी ये कोई पार्टी स्तर पे बात नहीं हुई, बयान वीरता है अपना जो बयान देना है। कोई अकेले लड़ेगा या मिलके लड़ेगा, यह कोई हम लोगों की पार्टी में अभी कोई चर्चा नहीं। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है कि सेना को उन्होंने छूट दिया 100 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। जो विरोधी सबूत मांगने वाले लोगों को पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा था। कोई भी मस्जिद अगर आपको देंगे तो नीचे मंदिर ही नहीं मिलने वाली है, मंदिर ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो भारतवर्ष है ये तो मंदिरों का देश था, सनातन की भूमि है। The message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world. तो पॉलिटिकल पंचेस को आपने देखा और सुना कि इस विषय को लेकर किस नेता ने क्या कहा है। और आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल के बाद अब संजय निषाद ने अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। संजय निषाद के मुताबिक पार्टी संगठन में कॉन्फिडेंस के लिए अकेले चुनाव लड़ना जरूरी है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने यह साफ किया है कि एनडीए के सहयोगियों में पंचायत चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन भी हाल ही में इसमें दरार नजर आई थी। इमरान मसूद ने कहा था कि कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं है, उसको बराबरी का अधिकार चाहिए। 2027 चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव विधानसभा का लिटमस टेस्ट माना जा सकता है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि पंचायत चुनाव का जिक्र, छोटे दलों की बड़ी फिक्र और चुनाव से पहले दूरी 2027 में होगी मजबूरी। इसी पर आज की महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता। सचिन रावत जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। अजय सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता निषाद पार्टी के। और विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। पंचायत चुनाव का जिक्र, छोटे दलों की बड़ी फिक्र। अब कहा तो ये जा रहा है कि इससे पार्टी संगठन में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन अलग चुनाव लड़ने का ऐलान, अनुप्रिया निषाद का ऐलान, क्यों एकला चलो अभियान? अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। खासतौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जरूर इसको लेकर बीजेपी को घेरने का या एनडीए को घेरने का प्रयास करेंगी। चुनाव से पहले दूरी 2027 में होगी मजबूरी, ये इस वक्त बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपसे यही, यूपी की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो अभी हम चर्चा कर रहे थे इमरान मसूद साहब के बयान की, जहां वो कह रहे थे सपा को संदेश देते हुए कि हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं, हमें बराबरी का हक चाहिए। मतलब यूपी में चुनाव आएगा तो सीटें ज्यादा चाहिए। तो ये जब हम चर्चा कर रहे थे तो सवाल फिर विरोधी पार्टियों ने एनडीए पर उठाया कि आप देखिए अपना दल एस कहाँ है, आप देखिए निषाद पार्टी क्या चाहती है, आप देखिए ओम प्रकाश राजभर की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। तो अब पंचायत चुनाव ये पार्टियां अलग लड़ेंगी, निषाद पार्टी और अपना दल एस। तो अब इसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? 2027 में भी रहा अलग अलग, या ये किस तरह का गठजोड़ और गठबंधन है? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी पार्टी की आगे आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी करने के लिए उन्हें इसी तरह से तैयारी करनी चाहिए कि वो अपने आप इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। अभी एनडीए गठबंधन की जब बैठक होगी, उस बैठक में जो फाइनल होगा वो सब फॉलो करेंगे। तब तक तो सारी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे अपना दल हो, चाहे जितने भी एनडीए गठबंधन है, तैयारी तो हर सीट पे वो पूरी ही करेंगे ना। तभी तो जब एकजुट होंगे तो पूरी ताकत से मिलकर के लड़ेंगे। तो अभी हर दल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है।
जब एनडीए गठबंधन की मीटिंग होगी, उस गठबंधन में जो फाइनल होगा वो सबके सामने आएगा। इसमें मतलब उपापोह की कोई स्थिति है ही नहीं। और हमारे यहाँ तो गठबंधन सहजीवी गठबंधन होता है। हमारे यहाँ गठबंधन एक दूसरे से जब हम जुड़ते हैं तो हम एक दूसरे को मदद करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो गठबंधन होता है वो परजीवी होता है। अच्छा। वो रीजन मैं बताऊंगा, आप सरकास्टिक हो सकते हैं, बट रीजन ये है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहीं कुछ है ही नहीं कई चुनावों से। उसी तरीके से बिहार में कांग्रेस का काफी कुछ नहीं है। बिहार और हर जगह यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी देखें, उत्तर प्रदेश में उसकी जड़ें मजबूत है, बिहार में उसकी जड़ें मजबूत है। यानी कि कांग्रेस जो है दूसरे के ऊपर चढ़ करके राजनीति करना चाहती है, इसीलिए हम उसको परजीवी कह रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप नीतीश कुमार जी के साथ जो गठबंधन एनडीए चला वहां पे देखिए, हर बार उनको सीएम बना दिया जाता है, जबकि हमारी ज्यादा सीटें होती हैं। तो हमारे यहाँ सहजीवी गठबंधन है, वहां परजीवी गठबंधन है। और अभी एनडीए की बैठक नहीं हुई है तो सारे दलों को पूरी तरीके से मजबूती से तैयारी करनी चाहिए। इसमें गलत बात क्या है? ठीक है, यही तो मैं चर्चा में अनुराग भदौरिया जी को लाना चाहूंगी। अनुराग जी, मैंने इमरान मसूद के बयान का जिक्र किया। एक तरीके से देखिए, पल्ला तो कह के झाड़ लिया जाता है कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, बात राहुल गांधी अखिलेश यादव के बीच में होगी। पर क्या है कि अध्यक्ष ऐसा बयान नहीं देते, बयान नेता देते हैं, महत्वाकांक्षा ऐसे ही वो प्रकट करते हैं। अब वो कह रहे बराबरी, बैसाखी नहीं, बराबरी चाहिए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और मजबूरी देखिए। अभी उनके जो सहयोगी दल है उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं आने वाली है। तो जिसमें आप जानते निषाद जी हैं, वो तो तुरंत भाप जाते हैं हर चीज को, वो अच्छी तरह से भाप गए हैं। राजभर जी तो आप जानते हो, तो सत्ता की चाय के साथ रहते हैं, उनको पता सत्ता की समाजवादी की आने वाली है, तो हमारी चाय पीने के लिए अभी से वो तैयार हैं। अभी बीजेपी चल रही तो उधर चाय पी रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी भी जानती हैं कि रुख किधर है, वो भी समझ गई हैं। तो अभी इनके सभी साथी जो सहयोगी दल वो समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता बची नहीं है। क्योंकि लोकसभा में जो उन्होंने देख लिया है कि किस तरह से जनता ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं देनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया। हाँ, बातें जरूर की हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलने में माहिर हैं और जनता के साथ अच्छे नई बातें करने में माहिर है। लेकिन जनता को अब इतने दिन में समझ में आ गई है कि ये हमारा भला नहीं सोच सकते। ये महिलाओं की बात करेंगे, महिला समस्या पे बात नहीं करेंगे। उनके जो नेता है, ज्यादातर आप देखिए बीजेपी के नेताओं की हालत देख लीजिए। मध्य प्रदेश में एक नेता है, उनके बारे में क्या कहें, हाईवे वाली घटना। उसके बाद अगर चले जाइए तो एक बलिया में इनके नेता है, उनका भी आपने देखा अश्लील डांस। फिर अगर चले जाइए इनका बीएचयू वाली घटना भी आपको याद होगी, हाथरस वाली भी घटना याद होगी, फिर आपको नाव वाली घटना भी याद होगी। तो कितनी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी को बताएं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, अब हालत देखिए क्या है। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो हम 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 10 साल हो गए, 10 यूनिवर्सिटी बनाने की बात कब की थी? एक भी नहीं बनी। ठीक है, बोला मेडिकल कॉलेज। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। आपके बहुत सारे सवाल है। सचिन रावत जी भी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। सचिन जी, समाजवादी पार्टी ने तो उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। आप बताइए, आपको बैसाखी नहीं बराबरी चाहिए, अब भी उस पर कायम है? यूपी में जब विधानसभा चुनाव होगा, हाल तो पंचायत चुनाव की बात हो रही है, अब विधानसभा चुनाव होगा, उसमें आप दोनों कैसे साथ लड़ेंगे, आप और सपा? क्या पंचायत चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ तो देखिए अलायंस जो एनडीए का है उसमें निषाद पार्टी और अपना दल मन बना रही है कि भाई हमारे पार्टी संगठन के लिए जरूरी है हम अलग से चुनाव लड़े, कार्यकर्ताओं के लिए। अच्छा, आप लोगों का क्या विचार है? क्या बताइए। कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग पूरे प्रदेश में अपना बूथ स्तर तक, ब्लॉक अध्यक्ष तक, सभी तक कांग्रेस पार्टी का एक एक संगठन का सृजन का कार्यक्रम जो चल रहा है उसको हम लोग बाखूबी से कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी तैयारी अभी सभी सीटों पर रहेगी। और जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, क्योंकि जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, पंचायत चुनाव मुझे लगता है कि आने वाले 2026 में जनवरी फरवरी के आसपास होंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ा था और इस बार भी पंचायत चुनाव हम लोग अपने दम पर लड़ेंगे। और मतलब रही बात गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आने वाले समय में चीजें, देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आने वाले समय में परिस्थितियां क्या होती, लेकिन बड़ा दिल सबको दिखाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। जो पार्टी
सिर्फ झूठ बोलती है, छल करती है, प्रपंच करती है। बड़ा अभी दिल किसको कौशल दिखाना कांजी को पड़ेगा? मैं सुन रहा था। हर कौशल बार कांजी बड़ा दिल समाजवादी तो ये पार्टी बात ही याद दिखाएगी रखनी सचिन चाहिए। जी। हरियाणा में बड़ा दिल दिखाया, मध्य प्रदेश में बड़ा दिल दिखाया, महाराष्ट्र में सब्र रखा, बड़ा दिल देखिए- समाजवादी पार्टी ही दिखाए हमेशा। देखिए आस्था जी, हाँ, आस्था जी, लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में हमेशा ही फर्क होता है। और निश्चित तौर पे लोकसभा के चुनाव में हमारा इंडिया अलायंस था, हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत में लाके खड़ा कर दिया। आज इनकी सरकार बैसाखी पे चल रही है। और कौशल कांजी को यह भी याद रखना चाहिए, जिस दिन नीतीश कुमार चंद्रबाबू जी इनसे हटे, इनकी सरकार चली जाएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से इनके जो एनडीए के जो घटक दल हैं, राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं, जो बड़बोली बातें कर रहे हैं, इससे इनको सीखना चाहिए। ये कहावत है, एक गाना भी बड़ा मशगूल हुआ है अच्छा। कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की नहीं फिक्र है, उनको दूसरे आयाती जो लोग हैं उनको मिला करके अपनी सरकार कैसे चला लेनी है, कैसे अपनी सरकार को आगे ले जाना है, ये सब बड़ा अच्छा कर लेते हैं। ये बनी बनाई सरकार जो गिराते हैं, जो लोकतंत्र को लगातार खत्म करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको ये सीखने की आवश्यकता है। लेकिन अभी देखिएगा, अभी जैसे विधानसभा चुनाव होगा, इनके जितने सहयोगी दल हैं, अगर वो पासा ना पलट ले तो स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं कि राजभर जी हो, संजय निषाद जी हो, प्रिया जी हो, उनका अपना दल है। तो आपकी लेकिन नजर है अब इन उनका सब पे ना? तालमेल कैसे होता है, क्या होता है, ये तो देखने का विषय है। लेकिन आप लोग हमारी नजर रख रहे हैं पार्टी, ना इन पे, कांग्रेस तीनों पर, पार्टी, मजबूती जिनके से नाम हम आपने लोग लिए। लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और अनुराग जी हमारा की ऑडियो संगठन क्यों सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनुराग सिर्फ भदौरिया कांग्रेस जी की पार्टी ऑडियो लड़ती क्यों हुई म्यूट आपको है? नजर आएगी। आस्था जी, नजर की जरूरत नहीं है, वो आ जाएंगे। उन्हें पता है कि अब बीजेपी नहीं आने वाली है, इसलिए वो अपने आप हम लोग के साथ ही आने वाले हैं। अच्छा। उनका मन उन्होंने बना लिया। चलिए। अभी से उन्होंने आंखें अभी तरेड़ना शुरू कर दी बीजेपी के लिए। देखिए ना, अच्छा। निषाद जी समझ गए, राजभर जी समझ गए, अनुप्रिया पटेल जी समझ गए, सभी लोग समझ रहे हैं, बीजेपी के नेता आधे समझ गए। अच्छा कि चलिए, अब मेरे साथ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश निषाद में नहीं आ पार्टी रही के है। प्रवक्ता है, मैं उनसे सवाल कर लेती हूँ। अजय सिंह जी हमारे बीच में, पीसीआर स्क्रीन पर है, तो लाइए। कौशल कांजी कुछ कहना चाह रहे। अजय सिंह जी है स्क्रीन पर, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। बोले कौशल कांजी। आस्था जी, आपको याद है ना, कोई कह रहा था वो चिरकुट पार्टी है, चालू पार्टी है, अखिलेश वखिलेश, ये, और दिल्ली में एनडीए जो इनका यूपीए गठबंधन, वो आपस में ही लड़ रहे थे। एक पक्ष को समर्थन, आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे थे, कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। हरियाणा में उनको पूछा नहीं। हमारे यहाँ तो सारा एनडीए गठबंधन एक साथ चलता है। और मेरे दोस्त ने गाना, ये भी पूछ अरे सुन लीजिए, तो इनके लीजिए, जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने कहा बीच था में कि नहीं बोलो बाबा जी भाई। को मठ भेज देंगे, अरे बाबा का भाई। बाजा बजा दिया जाएगा। जो आज मंत्री हैं इनके सहयोगी दल में, उसकी भी बात आ जानी चाहिए ना। जब इतनी बात आ रही है तो ये भी आ जानी चाहिए। अच्छा चलिए, अब अरे उनका भाई, जवाब आप सुन लीजिए अपनी पूरा। पार्टी की चिंता कर लो, और आपने गाना देकर के जवाब दिया, तो आपको गाने से जवाब देता हूँ कि भारतीय जनता नहीं, पार्टी और हमारी एनडीए पार्टी की गठबंधन चिंता मत चलता करिए। कैसे है? अरे भाई, हमारी आस्था जी, अगर ये पार्टी अच्छा संगठन सचिन सृजन जी, का कार्यक्रम चल उनका रही है। जवाब सुन ऐसे लीजिए। देखिए, डिबेट क्या करते हैं? अनइंटरप्टेड समय मैंने आपको दिया, उनका मैं जवाब बीच सुन में लीजिए। नहीं बोलता अब हूँ। वो भी कुछ फरमाना चाहते हैं। अरे आपने दो लाइनें रखी हैं, तो आपने गाना गाया तो जवाब तो ले लीजिए। आज महाबहस में सुरों का संग्राम हो रहा है। बोलिए। जी हाँ, हमारा एनडीए गठबंधन चलता है इस गाने से कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो एनडीए में धुन के साथ, सम्मान भी कर एक लिया दूसरे करो, के इतना प्यार साथ के देते हो तो साथ, अपने सहयोगी दल का सम्मान के सम्मान भी साथ तो कर होता लिया है। करो। अब ये अखिलेश, ये हमारे अरे भाई नेता तो जनता से प्रेम करते ही हैं, लेकिन क्या जनता भी उनको उतना ही प्रेम देगी? उसमें अभी वक्त है। बहरहाल ठीक है। अजय सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, निषाद पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनको चर्चा में लाऊंगी। अजय सिंह जी बताइए, अब सब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो ऐलान किया है कि आप पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे, अब इसके नाना प्रकार के मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप जो है अपना अलायंस चेंज करने के मूड में, इस पार से उस पार जाने के मूड में है, ये संकेत मात्र है। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए, वो अभी से म्यूट हो गए हैं, क्या करें अब? हम वो बोल रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। पीसीआर एक बार दरअसल चेक में आस्था करिए। जी इसलिए अनम्यूट, सुनिए, वो अनम्यूट इसलिए नहीं हो रहे हैं सही बात कि है, इस समय वो निषाद जी म्यूट हो हो भी चुके नहीं हैं रहे। बीजेपी की तरफ से। इसलिए बीजेपी की तरफ से म्यूट हो, ये सारे के सारे जितने अनुप्रिया पटेल जी हैं, निषाद जी हैं, राजभर जी हैं, अब ये लोग नहीं बोलना चाहते।
इसलिए उनके क्योंकि साथ क्योंकि उनका सब साथ में इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि कोई डाउट नहीं नहीं नहीं, वो है। साथ में तो है। आ जाए तो प्यार उसके तो बाद आपने क्या दे होने दिया, वाला है लेकिन प्रेडिक्ट उनको करना सम्मान बड़ा नहीं मुश्किल दिया। हो जाता है। इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं, जिनको हमने प्यार किया उन्होंने अरे मेरा भाई, सम्मान नहीं किया। वक्त आने पे वो इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आने पे उसका करारा जवाब देंगे। अरे तो इसलिए अपना आपका जो सम्मान गाना तो है याद बिल्कुल रखिए, सही है अखिलेश कि वकीलेश प्यार मंत्री तो बना ले दिया लिया उसी हमने उनका, पार्टी, लेकिन चालू सम्मान क्या नहीं दिया सम्मान हमने। चाहिए? चिरकुट तो पार्टी, इसलिए सारे वो आपका सम्मान तो साथ मिले छोड़ रहे हैं। आपको, सारे नहीं, सम्मान तो आप मिले अपने आपको। कार्यकर्ताओं का ही सम्मान हरियाणा कर में लो, आपको बड़ी सम्मान बात है। मिला, आप सहयोगी दल का दिल्ली क्या में आपको सम्मान सम्मान करेंगे? मिला, मध्य प्रदेश में आपको सम्मान मिला, सब जगह सम्मान ही सम्मान मिला अरे है। हमारी सम्मान की समाजवादी चिंता कर पार्टी रहे को हैं तो कि इतना आपको कमाल सम्मान है, मिला आपको है। अपने सम्मान की चिंता करो। अरे आपके हमारे, सहयोगी दल अलग अरे लड़ आप रहे खुद ही हैं। कह रहे हो कि अरे हमारे हम लोग सम्मान में हमारे सहयोगी चुप हम है। लोग का तो सम्मान है, हम लोग अरे मिलकर लड़े हो, 43 सीटें अरे जीते, आप हमारे 33 से पे समेट आपका ही दिया। कहना है ना, आपका अरे ही कहना आपको ना तो कि आप लोग तो हमारे राजगढ़ जी समेट का दिया, बोल भी हम नहीं उठा रहे थे 43 अनुराग सीटें जी। हमारे जीते, ये क्यों सम्मान नहीं में, समझ रहे हैं आप? अरे सर आपने ही बार गाना बार ओपी राजभर जी मीडिया में आकर सम्मान शिकायत कर रहे थे कि आप लोग जो है उनका फोन भी नहीं सम्मान उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी चुप है, गठबंधन यही तो आप कह रहे आपस हैं। में तालमेल से अच्छा ठीक चलता है, एक बार फिर से बताइए, कोशिश करते हैं। एक सेकंड अजय सिंह जी जुड़ गए, निषाद पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में। ठीक है कौशल कांत जी, अनुराग जी, एक सेकंड के लिए आप लोग होल्ड करिए, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। अजय सिंह जी जल्दी से, क्योंकि आपके साथ बार बार टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं। अब बताइए, आप लोग पंचायत चुनाव अलग लड़ रहे हैं, इसके बहुत तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों इसे अपनी अपने तरह से देख रहा है। हाँ जी पंचायत जी। चुनाव अलग लड़ रहे हैं आप, इसके कोई मायने निकाले जाएं क्या कि गठबंधन में क्या चल रहा है? ये बात मैं पूर्व में अवगत करा चुका हूँ। विधानसभा अभी चुनाव में इन लोगों ने जो 200 सीटें स्थिति मांगी है, हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हम लोग का कंटिन्यूड है और बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में हम लगातार बने हुए हैं। स्थानीय चुनावों की परिप्रेक्ष्य में अभी वार्ता चल रही है, हम लोग शीघ्र ही इस डिसीजन पर आने को तैयार हैं कि जल्द से जल्द हम इस पर भूमिका अपनी तय करेंगे। और रही बात स्थानीय चुनावों की, तो स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, उसकी एक नई रणनीति होती है, हर बार नई रणनीति बनती है। इस पर हम लोग शीघ्र कोई ना कोई नया डिसीजन लेंगे। और रही बात ये, जो अलायंस के दल होते हैं, घटक दल होते हैं, उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। जिस व्यवस्था के साथ वो स्थानीय व्यवस्था से चलते हैं, वही व्यवस्था लेके अच्छा, स्थानीय क्या निकायों का चुनाव महत्वाकांक्षा हम इस लोग बार लड़ने जा रहे हैं। आपकी? ठीक है अजय जी, महत्वाकांक्षा क्या है आपकी? आप ये कह तो रहे हैं कि बातचीत चल रही है हमारी भाजपा से। 3-4 इनके मंत्रियों को बनाना है ना अजय सिंह जी। देखिए ऐसे मैं आस्था जी बता दूं क्या है। आस्था जी ऐसा है, उनको डर है कि उनकी पार्टी ना बीजेपी खत्म कर दे, क्योंकि बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल बनते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अरे आस्था जी, लग रहा होगा कि हमको भी ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही है, इनकी एक ही लैला है, उसके दो दो मजनू है। हमारा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास है। दोनों लोगों की एक ही लैला है, दोनों लोग कौशल कांत जी आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तीनों अक्षर बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट किया गया है जिसने भी किया है। पीडीए जो है ना इनका, पीडीए, इसके कई कई मायने हैं। जो जाता है उसका वही तो मैं कह रहा हूँ, आप दोनों की एक ही लैला है और उस लैला के लिए आप लोग लड़ते रहोगे। अच्छा ठीक है, एक ही विजय उपाध्याय जी मेरे बीच में रही हैं और इनके राजभर जी भी समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए जनता भी समझेगी। विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, उनसे एक एनालिसिस कमेंट हम ले लेते हैं। विजय जी बताइए, क्या इसके मायने निकाले जाने चाहिए? पंचायत चुनाव वो अलग मुद्दों पे होता है, अलग तरीके से होता है, और जो तस्वीरें हम पंचायत चुनाव की देखते हैं कि इस पर जब चर्चा भी होनी शुरू होती है ना, तो वो तस्वीरें जहन में आने लगती हैं। तो ऐसे में अगर अलायंस पार्टी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे संगठन कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट है, हमारी बातचीत चलेगी, क्या इसके मायने निकाले जाने चाहिए? क्या मायने अस्तित्व बचाना है, बीजेपी खत्म ना कर अनुराग दे। जी, इसके मायने वरिष्ठ पत्रकार से मेरा सवाल है, रुक जाइए। उसको वहाँ पे सीट मिलेगी, उसको वहाँ पे समर्थन मिलेगा। अरे विजय जी को बोलने दीजिए, अस्तित्व बचाने। अरे भाई आप बीच में क्यों बोल रहे पत्रकार की भी सुन लीजिए सर, आगे तो मंच आपका है, माइक आपके हाथ में, आप लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। पत्रकार की भी सुन लीजिए, हो सकता है वो दो काम की बातें आपको बता दें। ठीक है, शांत रहिए सभी लोग, विजय जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए विजय जी। अनुराग जी, कौशल जी, आगे तो मंच और माइक दोनों ही आपके हैं, आप लोगों के तो बोलने का समय आ रहा है। अब जरा पत्रकार की बात सुन लीजिए, क्या पता वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा कर दें आप दोनों को। ठीक है, सपा बीजेपी, मैं दोनों प्रवक्ताओं से आग्रह करूंगी, आप दोनों शांत रहिए, दोनों शांत रहिए। विजय जी जिस तरह से बहस कर रहे हैं भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दरअसल पंचायत चुनाव में मुकाबला भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुख्य रूप से होता है। बिल्कुल, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, इनकी भी मजबूरी है, भले ये किसी भी अलायंस में हो, लेकिन इनको अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका देना होता है, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना पड़ता है, भले वो चुनाव जीते ना जीते।
उत्तर प्रदेश में 2021 में जब चुनाव हुए थे तो सबसे ज्यादा निर्दलीय जीते थे। भाजपा और समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के जो पद होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो करीब करीब बराबर दोनों जीते थे, लेकिन इन दोनों पार्टियों से ज्यादा जीते थे निर्दलीय। अब सवाल है कि क्या निर्दलियों में ये छोटी पार्टियां जो अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए गठबंधन से अलग जाके चुनाव लड़ेंगे, वो कितनी सीटें जीत सकते हैं? लेकिन अच्छा, विजय जी, निर्दलीय भी तो इन्हीं में से रूठे बनाए होते हैं, जो इनको नहीं मिलता है वो आके निर्दलीय कोई जरूरी नहीं है, या कुछ रणनीतियां भी होती हैं, कुछ रणनीतियां भी होती हैं। पंचायत चुनाव का एक मंत्र होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये मंत्र बताया था, लाठी उसकी भैंस। हाँ, नहीं लाठी से नहीं चलती है, लाठी से चलता है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, लेकिन जो सदस्य जीतते हैं उसमें कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, दारू मुर्गा खुला वोट चलता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अपरमिता प्रसाद यहाँ स्थानीय पंचायतों के जो आयुक्त थे, उन्होंने ये बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब बहुत ही खराब हालात होते हैं गांव में, ग्राम प्रधान और ये पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के, तो पैसे और खाने पीने की ताकत के बदौलत चुनाव लोग जीतते हैं। जो प्रत्याशी मजबूत होते हैं, अगर वो पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो खुद ही लड़ जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चुनाव है। लेकिन छोटी पार्टियों की मजबूरी ये है कि अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देंगे तो आखिर वो पार्टी मजबूत कैसे होगी या पार्टी की ताकत कैसे बढ़ेगी? लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुने जाने होते हैं तो बहुत से, चाहे वो सपा से जीते हो चाहे वो रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी के साथ चले जाते हैं। इसीलिए जब सदस्यों के चुनाव हो जाते हैं, फिर ज्यादातर जिलों में भाजपा के अध्यक्ष बन गए या ब्लॉक प्रमुख में सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग बन गए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनका दबदबा था। तो इस चुनाव का कैरेक्टर ही पैटर्न यही देखा गया है कि जिस पार्टी की सरकार होती है प्रदेश के अंदर, उसको लाभ मिलता है और हर कोई चाहता है सत्ता के करीब रहना है, जिसको जहां फायदा होता है। ओपनली पंचायत चुनाव में हमने ये सब कुछ देखा है किस तरह से होता है। अनुराग जी बोलिए। अच्छा, देखिए, मैंने आपको पहले बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जितनी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल की पार्टियां हैं, इनको अपना अस्तित्व इसलिए बचाना है क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको खा जाएगी, या तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी या उनकी पार्टी दो भागों में बट जाएगी। तो उनको डर लग रहा है, डर के उनको इतना डर सता रहा है, इसीलिए वो अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपने जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को खा गई, बचाना चाहते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक कॉमन है, वही हम वाई फैक्टर वाला वोट बैंक है। उनका तो काम उसी तरह की बात करेंगे, खत्म कर देना और खुद एक पार्टी में शामिल कर लेना। ये सब देखा जा रहा है। महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस है उनको, शिवसेना का है, एनसीपी का है, बिहार में पासवान जी की पार्टी का हाल देख लिए, जेडीयू का हाल धीरे धीरे उसी रास्ते पे जेडीयू भी जा रही है, उसका भी हालत देखिए। वहां नीतीश जी बीच बीच में अगर अपना एक्सपेरिमेंट ना करे तो उसको भी खत्म करने में लगे रहते हैं। पीडीपी का देखिए, चौटाला जी की पार्टी का देखिए, जो अब अनुराग जी, आप जो फॉर्मूला कह रहे हैं ना, खत्म कर देते हैं। उससे आप जिस फंडे की बात कर रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे? आप देखिए, आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस की क्या स्थिति है, आप लोगों की वजह से कांग्रेस की क्या स्थिति है यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए क्या स्थिति है। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है वो दूसरों को खाने का है, खत्म करने का है। हम समाजवादी लोग हैं, समाजवाद पे विश्वास रखते हैं, सबको साथ लेने के साथ लेके एक कमेंट विजय जी, उसके बाद कौशल का समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं और गठबंधन के साथ साथ सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं कि समाज के हर वर्ग को भी साथ लेके चलना है। पीटीए का फॉर्मूला लेते हुए, पीटीए को आगे बढ़ाते हुए कब से दब गई कांग्रेस। जहां तक पाचन शक्ति के मामले में है, पार्टियों को पचाने की सबसे ज्यादा अच्छी पाचन शक्ति समाजवादी पार्टी की रही है। उत्तर प्रदेश की सभी कम्युनिस्ट पार्टियां जो भी थी उनको ये भोजन कर गए, डाइजेस्ट कर लिया, डकार भी नहीं लिया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो नीचे चली गई वो समाजवादी पार्टी की ताकत के बदौलत ही गई। इनका हाजमा बहुत अच्छा है। तो जब तक मुलायम सिंह थे, आप देखिए 91 से और 2000 के बीच में कई पार्टियां विलुप्त हो गई उत्तर प्रदेश से और वो सब सपा में समाहित हो गई। तो डाइजेशन के मामले में तो ज्यादा बेहतर समाजवादी पार्टी है और ज्यादा बेहतर जानते हैं। कांग्रेस का हाल तो ये है कि अगर कश्मीर में देखें तो एनसीपी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या है, बीजेपी का हाल बता नहीं रहे हो, तारीफ हो रही है आपकी, ये तो सफल रणनीति है ना अनुराग जी आपकी। अनुराग जी, फिर आपको बहुत कष्ट होगा। आगे भी प्रोग्राम में आप मेरे साथ आने वाले हो, कहीं न कहीं तो आओगे ही। अच्छा, कौशल बार फिर रगड़ूंगा, फिर आपको दर्द होगा, फिर अच्छा बोलिए नहीं, कोई किसी को नहीं रगड़ेगा, अपनी बात रखिए, आप सबको मैं बराबर आप भाग जाते हो। कौशल जी आपको जवाब तो मैं ही दे पाता हूँ और तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो आप भाग लेते हो। अब समझ में आया? अरे बोलिए, जवाब दीजिए भैया। कांग्रेस तो हर जगह बैसाखी पे चलती है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बिहार में उनका कोई अस्तित्व नहीं, उत्तर प्रदेश में कौन सी बैसाखी भी चल रही, कौशल कांत जी ये भी बताइए। आप बैसाखी पे
कौशलकांत जी, आपकी सरकार कौन सी बैसाखी पे चल रही है? जिस दिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू जी आपकी सरकार से अलग हुए, उसी दिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये भी बात आप याद रखिए। आप लोगों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, अल्पमत में है आप। किस गुमान में है? अभी आप देखिएगा, जब उत्तर प्रदेश से आपका सफाया होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ 29 से पहले ही आपकी सरकार केंद्र में गिर जाएगी। ये भी आप लोग करके रखिएगा। इसके भूल में मत रहिए कि आप लोगों ने 2 साल से पार्टी की शुरुआत की थी। इसके लिए जो आंकड़ा है उसको बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो ईश्वर का भोजन होता है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, ऐसे अहंकार करेंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने सत्ता के नशे में तो आंकड़ों का आकलन है सचिन जी, जो लगातार वीडियो ये आंकड़ों का आकलन है और ये आप लोगों के लिए पार्टी का सोचने वाली स्थिति है। महाराष्ट्र में हर जगह वीडियो में आ रहे हैं भाई। साउथ इंडिया के स्टेट में आप है नहीं, आप हैं कहाँ? अरे भैया अभी आप अरे भैया आईना तो देख लो, एक बार केंद्र से आप जाएंगे, उसके बाद आपका झूठा चेहरा। अच्छा वो सब तो अलग अलग राज्यों की बात हो रही है। मैं कहती हूँ यूपी पर रहते हैं, यूपी पर रहते हैं विजय उपाध्याय जी। एक सेकंड देखिए, लास्ट 1 मिनट का वक्त है मेरे पास। लास्ट कमेंट विजय उपाध्याय जी से मैं लूंगी, क्योंकि आप लोग इसको पॉलिटिकल बहस में अपनी तरह से फंसा देंगे। ठीक है सचिन जी। विजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे ये कि कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर जो स्थिति अब तकरीबन हर राज्य में वो अपने छत्रप अलायंस के बगैर परफॉर्म करने में कामयाब होते नहीं दिखाई दिए, ये आंकड़ा बताता है। अब यूपी की अगर बात करें तो यूपी में क्या कांग्रेस अभी खुद को इंडिपेंडेंट लड़ने लायक बना पाई है? पिछले विधानसभा चुनाव से आप देखिए, जब प्रियंका गांधी एक्टिवली यूपी के मैदान में आई थी, उसके बाद कई मौके आए जब संगठन पे काम हुआ, कई मौके आए जब अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बयानों से, अलग तौर तरीकों से, मतलब बहुत तरीके से पार्टी में जान फूंकने की कोशिश हुई। लेकिन आज भी हम वही चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। देखिए, कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी तो निश्चित तौर पे उसे लाभ होगा। पिछली बार जो 350 सीटों के चुनाव हुए थे जिला पंचायत सदस्य के, उसमें से 134 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। बाद में उसमें से बहुत से सदस्य इधर उधर भी हो गए। अगर ये अनुराग भदौरिया की पार्टी के साथ कांग्रेस का यानी सचिन रावत जी का तालमेल बेहतर रहता है तो लोकसभा चुनाव जैसा इनको फायदा होगा। और बाद में जिला पंचायत कांग्रेस जो है उसकी जो वर्तमान और वास्तविक स्थिति है वो सपा के साथ रहने में ज्यादा फायदेमंद दिखाई देती है, ऐसा आपका आकलन। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। असल जवाब तो जनता देगी, असल जो रिजल्ट है वो जनता तय करेगी। 2027 चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव में विधानसभा का क्या लिटमस टेस्ट होगा, क्या इसको लिटमस टेस्ट माना जा सकता है, ये भी एक सवाल है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये भी है कि पंचायत चुनाव का जिक्र, छोटे दलों की बड़ी फिक्र और चुनाव से पहले दूरी 2027 में होगी मजबूरी, ये बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।